हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम वो चीज़ें लाए हैं जो आपको आज तक देखने और सुनने को नहीं मिला होगा। ठीक है, देखने को मिला होगा, खैर इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको नहीं मिली होगी। और ये जो बातें हैं वो आपको सुन करके गजब लगेगा कि ये भी क्या चीज़ आप पूछ रहे हैं, है ना। तो चलिए इसी चीज़ को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप देखिएगा। बिल्कुल ये माइंड में आपको हट जाएगा कि ये गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड एक ही चीज़ है ना। आपको लग रहा होगा कि एक ही चीज़ है, सारे बच्चे आंसर देते हैं कि एक ही चीज़ है सर, है ना। लेकिन हम कहेंगे कि एक चीज़ नहीं है। आपको ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में कितना अंतर है। ठीक है, और एक रहस्यमयी बात और बताएंगे, ठीक है, जो आप ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिएगा जिससे कि आपको हर एक टॉपिक आपको हम बढ़िया से सिखा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे गुणनखंड के बारे में। ठीक है, गुणनखंड से पहले अभाज्य गुणनखंड समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड अगर आप समझिएगा तो गुणनखंड आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले किसको समझेंगे, अभाज्य गुणनखंड को। अभाज्य गुणनखंड कहने का होता है कि अभाज्य के द्वारा किसी को तोड़ना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना, और अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि अभाज्य के द्वारा किसी को तोड़ना। किसी को, जैसे हम एक संख्या लिए हैं इसको तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 4 को तोड़ते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 एकम 2। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ कौन सा हुआ, तो कितने बच्चे कहते हैं कि सर 2 हुआ और 2 हुआ और 1 भी हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। ये जो है ना इसको नहीं लेना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो अभाज्य संख्याएं काटेगा वही अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य रहेगा वही अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे यहाँ पास अभाज्य आपको दिख रहा होगा, ये दोनों है कि नहीं। 2 कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है, आपको पता होगा। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो समझ रहे हो ना। आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या कहना है, 2 कहेंगे। कितना कहेंगे, 2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अभाज्य संख्या कितने आए काटने के बाद में, अभाज्य संख्या सिर्फ 2 आ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हुई, इसमें 1 और 2। यहाँ पास 2 ही सिर्फ है, लेकिन हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुने 2 है। 2 दूने 2 है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 2 है। चलिए इसको भी गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन बात है कि सर गुणनखंड क्या होता है, आइए समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है 4 जो है ये संख्या है, इसको कौन कौन संख्या से हम भाग दे सकते हैं और पूरा पूरा कटेगा, यही गुणनखंड कहलाता है। आइए तो हम सबसे पहले 4 को 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और 4 से काट सकते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि 4 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं और 4 का गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कहे तो आप 2 बोलिएगा, और गुणनखंड कहे तो आपको आंसर देना है 3। क्या देना है, 3। और अभाज्य गुणनखंड 2। आप देख रहे हैं सामने कि 1 2 2 1 2 3। गुणनखंड का मतलब होता है, आपको तुरंत बोल के निकले कि जितनी संख्याएं से ये कटेगा वही उसका गुणनखंड होता है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड वो होता है कि जो इधर जो काटेगा, ठीक है, वो होता है। ठीक है, मतलब अभाज्य रहेगा और वो काट देगा, उसी को कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। समझ रहे हैं कुछ। आइए अब यहाँ समझते हैं। 10 जो है, 10 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। आप गेस कर रहे हैं कुछ, जो इधर आ रहा है ये सारे अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो आप एलसीएम लेते हैं ना, वो जो काटते हैं जिससे हम लगाते हैं वो वही अभाज्य होता है, वो भी सारे अभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। और यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन ना तो अभाज्य और ना तो भाज्य, एक ऐसा लाडला संख्या है जिसे कहते हैं 1। ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। एक कोई संख्या है ना तो भाज्य और नहीं अभाज्य है। अभाज्य संख्या वगैरह कहते हैं जो एक या खुद से कटेगा, एक या अपने आप से कटेगा। और भाज्य संख्या वगैरह कहते हैं जो एक या अपने आप के अलावा कोई और संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो एक वीडियो हम लाएंगे बेसिक की, जो आपको पूरा की पूरी जानकारी आपको दे देगी। भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सारे की परिभाषा हम आपको देंगे और पूर्णांक भी लिखाएंगे। समझ गए। तो चलिए ये चीज़ें आपको आशा करेंगे समझ में आ गया होगा कि इसका गुणनखंड कितने हैं। तो गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणनखंड की बात कीजिए तो 2 गुने 5 है, यानी कि 2 है कै गो,
दो गुआ भाज्य गुणनखंड करेगा, क्या वो 2 गु। लेकिन गुणनखंड की बात करें तो 10 कौन कौन संख्या से कटता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और एक के बाद 10 से कटेगा। इतना संख्या से कटता है, यानी कि इसका जो गुणनखंड 10 का होगा वो कितना होगा, तो आपको आंसर देना है 2 और 2 4 होगा। कितना होगा, गुणनखंड 4 और भाज्य गुणनखंड 2। समझ में आया? तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। और चलिए, अगर आपको समझ में आया तो 12 का और 16 का और 20 का, ये तीनों का आपको बना के और कमेंट में देना है क्या भाज्य गुणनखंड क्या होगा और गुणनखंड क्या होगा। समझ में आया? ये तीनों का, नहीं तो एक का आप सिर्फ दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। और देखिए, अगर हम पढ़ाएं आपको न समझ में आए तो फिर पढ़ाया गया कौन काम क्या, है ना। इसलिए अगर आपको नहीं आया तो कमेंट तुरंत कीजिए, फिर से हम वो वीडियो को बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए, आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया से और बहुत बढ़िया समझ में आया और ऐसा चीज़ें आप नहीं जाने होंगे कभी, और वो चीज़ हम आपको सिखाएं। तो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर